बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के तहत भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि भारत में हम देखते हैं कि जो उच्चावच हैं, रिलीफ हैं तथा जो भौतिक स्वरूप हैं उसमें पर्याप्त विषमता दिखाई देती है। अनुमानतः देश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 10.6% भाग पर पर्वत है तो 18.5% भाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। 27.7% भाग पर पठार स्थित हैं तथा शेष जो 43.2% भाग बचता है उसमें मैदान उपस्थित हैं। उत्तर में देखें तो गगनचुंबी हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत शिखरें हैं, विशाल घाटी, हिमनद, गहरे खड्ड, लंबाकार घाटियां, अनेक जलप्रपात, सघन वनस्पति और सांस्कृतिक विविधताओं से संपन्न हिमालय की उच्च श्रेणियां स्थित हैं। हिमालय श्रेणी के दक्षिण में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित विशाल समतल मैदान स्थित हैं। यह मैदान जो है उसमें चौड़ी घाटियाँ, नदी विसर्ग, गोखुर झीलें, नदी मार्ग परिवर्तन आदि इस क्षेत्र की प्रमुख भू आकृतिक विशेषताएं हैं। पश्चिम स्थित राजस्थान का मैदान वनस्पति विहीन बालू का स्तूपों से युक्त एक रेतीला मरुस्थल है जहां अनेक अल्पकालिक सरिताएं प्रवाहित होती हैं। इनमें से अधिकांश जो है वह मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं। उत्तर मैदान के दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र स्थित है जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, इसका धरातल है वह अत्यंत ही अपर्दित है। यहाँ कहीं कहीं सीढ़ी नुमा है तो कहीं कहीं खड़े ढाल युक्त कगारों से निर्मित है। यहाँ अपर्दित सतह पर जीर्ण स्थलाकृतियों का अर्थात सेनाइल टोपोग्राफी का विकास हुआ है, जिस पर कई सपाट शिखरें स्थित हैं, अवशिष्ट श्रेणियां हैं तो आधार तल तक अपर्दित घाटियां उपस्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्रमशः दक्षिण की ओर संकीर्ण होता जाता है। इसके पश्चिम तथा पूर्व में समुद्र तटीय मैदान उपस्थित हैं। इन तटवर्ती मैदानों में अनेक झीलें पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम तट से दूर जाते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में क्रमशः लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जिसकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हुई है। यहाँ हम देख सकते हैं इस मानचित्र में पांचों फिजिकल जो रीजन है। सबसे पहले है उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, तत्पश्चात आता है उत्तर का विशाल मध्यवर्ती मैदान, फिर है प्रायद्वीपीय पठार जिसमें यहाँ हम इस प्रमुख भाग है सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेटो। इस प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में और पश्चिम में तटीय मैदान स्थित है। इसके अलावा जो पांचवा जो द्वीप समूह है, जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा बे ऑफ अरेबियन सी में अरब सागर की खाड़ी जो है वहाँ पर लक्षद्वीप आदि प्रमुख द्वीप समूह उपस्थित हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जो फिजियोग्राफी है या जिसे हम भौतिक आकृति कहते हैं, उसका जो निर्माण है वह आधारभूत शैलें अर्थात आधारभूत शैलों से तात्पर्य आग्नेय शैल, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें आदि शैलों पर अनाच्छादन की जो विभिन्न शक्तियां हैं या अनाच्छादन के जो विभिन्न प्रक्रम हैं उसके कारण होता है। इसलिए जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसके अनुसार ही किसी भी देश की भौतिक आकृति का निर्धारण होता है। जो भारत के धरातलीय उच्चावच है वह भी चूँकि यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना अलग अलग है, अतः यहाँ पर विविधता धरातलीय उच्चावच में विविधता देखने को मिलती है। देश के जो भौतिक विभाग है उन्हें हम इस तरह से 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है द ग्रेटर नदर्न माउंटेन्स अर्थात
उत्तर पर्वतीय पर्वतमाला या हिमालय पर्वतमाला। दूसरा है द ग्रेट प्लेन्स। तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेटूज अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है द कोस्टल प्लेन्स अर्थात तटीय मैदान। और पांचवा और अंतिम है द आइलैंड्स अर्थात द्वीप समूह। अब हम अध्ययन करेंगे जो उत्तर की पर्वतमाला है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश हैं, द ग्रेट नदर्न माउंटेन्स, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, जो उत्तरी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, उसे 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला तो है द हिमालयन माउंटेन्स अर्थात हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। दूसरा है द ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स और तीसरा है द ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। बच्चों, अब हम देखेंगे कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किस तरह से हुआ। हिमालय एक, जैसा कि हम जानते हैं, मोड़दार पर्वत श्रेणी है जो कि टर्शियरी पर्वत श्रृंखला में आती है। तृतीयक मोड़दार पर्वत श्रेणियों का उदाहरण है जो कि भारत और चीन के मध्य में है। लगभग अगर इसकी उत्पत्ति पर हम प्रकाश डालें तो लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व तिब्बत का जो पठार है उसके दक्षिण तथा भारतीय प्लेट के उत्तर में टेथिस भूसन्नति थी। इन 2 कठोर स्थलखंडों से जो आने वाली नदियां थी उनके द्वारा लाए गए अवसाद जो थे वह टेथिस भूसन्नति में जमा होते गए और जिससे तलहटी की जो भूसन्नति की तलहटी थी वो लचकती गई। प्लेट विवर्तनी के कारण जो भारतीय प्लेट थी वह अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर के 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर प्रवाहित होना शुरू हुई। तिब्बत शील्ड ने यहाँ पर एक अवरोधक का कार्य किया। भारतीय प्लेट के दबाव से टेथिस भूसन्नति का अवसाद 3 चरणों में ऊपर उठा, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। बच्चों, यहाँ इस डायग्राम से हम इस हिमालय की उत्पत्ति को समझ सकते हैं कि किस तरह से प्राचीन काल में पेंजिया नामक एक विशाल भूखंड था। इस पेंजिया भूखंड के जो मध्य में वेगनर के सिद्धांत के अनुसार या कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है उसके अनुसार अगर हम चर्चा करें तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार जो 2 प्रमुख भूखंडों में पेंजिया विभाजित हो गया। उत्तर का जो था वह अंगारा लैंड या लारेंशिया कहा जाता है, जिसे प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन प्लेट भी कह सकते हैं। और जो दक्षिण का पार्ट था वह गोंडवाना लैंड, जो कि भारत की जनजाति है, एक गोंड जनजाति जो कि दक्षिणी भारत में पाई जाती है, उसके नाम के आधार पर इस दक्षिणी भूखंड का नामकरण हुआ। और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह सकते हैं। अब कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे ये जो दृढ़ भूखंड है ये अत्यंत कठोर थे और क्रमशः एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अर्थात अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है वह दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा यहाँ जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं इन दोनों भूखंडों से वह अपने साथ निक्षेपित पदार्थ जो लाती है उसको इस टेथिस भूसन्नति में इकट्ठा करती हैं। धीरे धीरे क्रमशः टेथिस भूसन्नति होती है वह नदियों द्वारा प्रवाहित की गई जो निक्षेपित पदार्थ सामग्री है उससे पट जाती है, अर्थात उससे भर जाती है और यह धीरे धीरे लचकने लगती है और इसमें धसाव की प्रक्रिया होती है, साथ ही इसमें दबाव की प्रक्रिया अर्थात कंप्रेशन भी होता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कंप्रेशन फोर्स किस तरह से यहाँ पर कार्यरत हैं और इस कंप्रेशन अर्थात दबाव के कारण ही हिमालय माउंटेन जो नवीन वलित पर्वतमाला है उसका निर्माण होता है। यहाँ पर हम भू प्लेट जो विवर्तनी की सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, उसके द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ उत्तर में यूरेशियन प्लेट है जिसे कि जो कोबर ने या फिर वेगनर ने लारेंशिया नाम दिया था और यहाँ दक्षिण में जो है वह इंडो अफ्रीकन प्लेट है जो कि दक्षिणी जो गोंडवाना लैंड है उसी का बृहद भाग है। धीरे धीरे जो इंडो अफ्रीकन प्लेट है उससे एशिया जो भारतीय प्लेट है वह अलग हो जाती है और वह टेथिस भूसन्नति की तरफ आगे सरकने लगती हैं। परिणाम स्वरूप जो
यूरेशियाई प्लेट है और भारतीय प्लेट है, वहाँ की जो नदियाँ हैं उसके द्वारा जो प्रवाहित किया गया निक्षेपित पदार्थ है वो यहाँ पर 33 भूसन्नति है उसमें एकत्रित होता जाता है, और दबाव तथा धसाव के परिणाम स्वरूप 33 भूसन्नति से जो निक्षेपित पदार्थ हैं वह नवीन वलित पर्वतमाला के रूप में वर्तमान रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। बच्चों, वर्तमान में कुछ साक्ष्य हैं जैसे कि भूभौतिकी सर्वेक्षण, भारतीय भूभौतिकी सर्वेक्षण और चाइना का भूभौतिकी सर्वेक्षण। इन दोनों देशों के जो सर्वेक्षण विभाग हैं, जियोडेसी सर्वेक्षण विभाग, उनके अनुसार जो भारतीय प्लेट है वह 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व की तरफ, यहाँ हम देख सकते हैं जो भारतीय प्लेट है वह 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील है, जिससे हिमालय श्रेणियां 1.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऊपर उठ रही हैं। हिमालय की नदियों द्वारा जो लाया गया अवसाद है वह शिवालिक जो पर्वतमाला है उसके पर्वतपदीय भागों के सहारे स्थित तराई पेटी में जमा किया जा रहा है, जिस पर दबाव के परिणाम स्वरूप शिवालिक के दक्षिणी हिमालय के दक्षिण में पुनः एक चतुर्थ श्रेणी का उत्थान प्रारंभ हुआ है, जिसके साक्ष्य प्रमुख जो प्रमाण है वह है सहारनपुर करके यूपी में एक प्रदेश है, सहारनपुर नामक जगह है, वहाँ का देवबंद स्थान है, वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर भूमि के कुछ भाग ऊपर उठने की इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। बच्चों, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जो ग्रेट नदर्न माउंटेन्स हैं, जो उत्तर की विशाल पर्वतमाला है, उसके 3 प्रमुख भागों में उसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, अर्थात जो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दूसरा है ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स, और तीसरा है द ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय पर्वतमाला है वह विश्व की सर्वाधिक नवीनतम अर्थात यंगेस्ट माउंटेन रीजन है। यह जो है वह 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पश्चिम से सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का जो गार्ज है वहाँ तक विस्तृत है। कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय श्रृंखला है वो 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, और इसकी जो औसत चौड़ाई है वह 150 है, तथा पश्चिम में जो इसकी पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर है, और पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है वह है 500 किलोमीटर। यहाँ मानचित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं वह एक चाप के रूप में उत्तर दक्षिण में उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में घेरते हुए एक देश की एक प्राकृतिक सीमा का अर्थात एक अवरोध के रूप में स्थित है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर नेपाल एवं तिब्बत होते हुए म्यांमार के अराकान योमा तक जो इसका विस्तार है वो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है वह 150 से 400 किलोमीटर और औसत ऊंचाई जो है वह 6000 मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह पर्वतमाला पामीर की गांठ से निकलकर विशाल जो पर्वत प्रणाली है उसी का एक अंग है। यहाँ हम देख सकते हैं तिब्बत के पठार में ही पामीर की गांठ है, और यहीं से जो नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं इसका आविर्भाव हुआ है, और ये इसी का एक अंग जो है प्रमुख अंग वह हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसके उत्तर में अर्थात जो पामीर की गांठ है इसके उत्तर में तिब्बत के ऊंचे पठार जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है और हिमालय के समानांतर स्थित है, लेकिन जो तिब्बत के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, वह हिमालय के समानांतर तो है लेकिन यह सरल रेखा में है, न कि एक चापी आकृति में है। अर्थात ये जो पामीर का पठार है, यहाँ के जो उत्तर में जो पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही है वो हिमालय के समानांतर है, लेकिन यह एक सरल रेखा के रूप में है, न कि इस तरह से चापीय रूप में है। उदाहरण के लिए जैसे अलिंकांगड़ी, कराकोरम, क्यूनलून आदि पर्वत श्रेणियां ऐसी ही हैं जो कि तिब्बत के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणियां हैं। बच्चों, अगले वीडियो में हम जो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है और उसका जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।